जय जय श्री राधे। आज हम टकीपुरा में पहुँचे हैं, जहाँ पर श्री श्री 1008 से बाबा गरीबदास जी के मंदिर पर पहुँचे हैं। और ये बाबा सांकरी भौनपुरा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और ये ठाकुर समाज से थे। ये टकीपुरा में आए थे। एक बहुत अच्छे सीधे साधे संत थे। इस गांव में इन्होंने बहुत सेवा भाव की है और ऐसा ही नहीं है, इन्होंने इतनी सेवा की है कि इनकी भक्ति को कोई नहीं पहचान पाया। प्रमाण मिलता है कि इनसे इतना लगाव हो गया था माता बहनों का, बच्चों का, कि कभी कभी ये माताओं की सेवा भाव में कभी चाकी पीस देते थे, कभी कूड़ा करकट डाल जाते थे। डालना किसी जगह पर था और डाल किसी और जगह आते थे। तो इनकी लीला यहाँ बहुत देखने को मिली। धीरे धीरे लोग यहाँ की भक्ति को इनके क्यों समझ नहीं पाए और ये बिल्कुल परमहंसी हो गए थे। फिर धीरे धीरे यहाँ पर इन्होंने काफ़ी समय तक अपना जीवन बिताया। अंत में जा कर के इन्होंने अपना यहाँ पर शरीर भी पूरा किया। जब शरीर पूरा किया, फिर उनकी भक्ति के द्वारा जब इनका नाम लेकर के सब काम बनने लगे, तब जा कर के यहाँ के लोगों को ज्ञान हुआ कि अरे ये कोई महात्मा नहीं थे, वास्तव में कोई साक्षात कोई भक्ति शक्तिशाली शक्ति थी। उसी दिन से पूजा पाठ करने लगे। पूरा क्षेत्र बाबा गरीबदास जी के नाम से इनकी सेवा भाव में लग गए, क्योंकि वो हमेशा अपने को यही कहते थे कि मैं अगर गरीब हूँ तो भगवान की भक्ति का हूँ। तो आज देखिए टकीपुरा में बाबा गरीबदास जी का बहुत सुंदर मंदिर बन के तैयार हुआ है। और मंदिर ही नहीं, यहाँ सारी व्यवस्था है, ठंडे जल की व्यवस्था है, यहाँ पर रहने की व्यवस्था है। देखिए बाबा गरीबदास जी का ये मेन गेट है। इसके अंदर की ओर जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर चारों कोनों पर अलग अलग पीठ भी बन के तैयार हुए। देखिए कैसी सुंदर ये है। तो अब चलो गेट के अंदर भी आप लोग दिखाएंगे हम आपको। बाबा की यहाँ पर समाधि बनी हुई है, जहाँ पर चरण पादुकाएँ रखी हुई हैं। चलो हम ये देखते हैं। यहाँ पर संत के ठहरने का व्यवस्था है, वो जल पियावती है में से। ये हनुमान जी का मंदिर है, देखिए बहुत सुंदर। फिर इसके बाद में भोले बाबा का, और ये विद्यालय है। यहाँ पर आप कभी भी आएँ तो चौपला के पास में टकपुरा से रास्ता घुमा है, संतोषपुरा होते हुए भी टकीपुरा आ सकते हैं, या हज्जू के नगला से भी होकर के बम्बा के किनारे से आ सकते हैं, या आप आना चाहे तो जो मुंजरमपुरा है उधर से भी आकर के आप लोग दर्शन करेंगे। देखिए चैत मास में यहाँ जब जवारे सिराए जाते हैं, झंडा चढ़ते, लाखों की भीड़ में झंडे चढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पूरा मौजा यहाँ पर धूमधाम से झंडा वगैरह चढ़ाता है। आप लोग भी आएँ और ध्यान दें। यहाँ पर हर वर्ष कथा भागवत होते हैं, सुंदर मेला लगता है और इसमें बढ़िया बढ़िया झीले आते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत विशाल। और इसमें रासलीलाएँ, रामलीलाएँ हर वर्ष होती रहती हैं। और देखिए ये हनुमान जी के दर्शन आप लोगों को करा। ये बहुत विशाल का मंदिर बन चुका है। बाबा गरीबदास जी, इनका जन्मभूमि है सांकरी भौनपुरा मध्य प्रदेश, और ये उत्तर प्रदेश में आपके चौपला में ये गांव है टकीपुरा। वहाँ आकर के इन्होंने अपना सारा जीवन बिताया। ये देखिए यहाँ ठंडे जल की व्यवस्था भी है, सारी सुविधाएं हैं। बस आप आइए और दर्शन पाइए। बहुत अच्छी ध्वजा है। देखिए चारों गुमटियों पर हर देवता का मंदिर है, हनुमान जी का, भोले बाबा का। और ये देखो यहाँ पर आए हैं और ये दर्शन करने के लिए गणेश भगवान का। ये गणेश भगवान में आगे बढ़ी, ये दुर्गे मैया का है। ये सारी अपने अपने पीठ बना के तैयारी है। इधर धान भी बहुत सुंदर है। यहाँ पर ये रासलीला रामलीला मंच है। ये पैटर्मा रोड बना है, ये आसपास से घूमते हैं, ये यहाँ पर बैठे, यहाँ पर मंच बन के कथा भागवती। यहाँ पर हमने भी बहुत अभिनय किए, करीब लगभग 5-6 अभिनय तो मैंने भी किए हैं, जिसमें खलनायकी में परशुराम का और लंकेश का और हिरण्यकश्यप और जालंधर। कहने का मतलब ये तो मैंने खलनायकी की है। नायकी में राम का भी रोल किया था। कई रोल मैंने यहाँ पर अदा किए हैं बाबा गरीबदास जी की कृपा से। और यहाँ पर से ही आज हम जो कुछ भी हूँ, इन्हीं बाबा की कृपा से आज हम आप लोगों के बीच में हूँ। तो आप लोगों से कह रहे हैं कि भैया इस वीडियो को देखें और आप चैत मास के जो
नवरात्रि चलते हैं उसमें यहाँ ज़रूर आएँ और अपनी श्रद्धा भक्ति जुटाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को पहुँचाएँ, क्योंकि ये बाबा गरीबदास की बहुत बड़ी कृपा है। इस क्षेत्र में किसी का अगर काम बिगड़ता है तो बस बाबा का नाम ले लिया जाता है और मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ हर किसी की गाड़ी पर सब पे काम होता है। प्रतिदिन आए दिन यहाँ पूजा पाठ होती है, हवन होते रहते हैं। देखिए ये सब कुछ दिखा रहे हैं। अब हम तुम्हें बाबा की समाधि के पास लेके चल रहे हैं। देखिए चलो अंदर देख रहे हैं। ये देखो कितना अच्छा लगा, बाबा गरीबदास महाराज की है। ये 2 मंजिल के बाद तीसरी मंजिल पर वो काम है। ये गेट के अंदर जाएं तो ये सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। और भैया जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि ऐसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और यहाँ पर लोगों को आने का मौका मिले। ठीक है, तो आप लोगों से ज़्यादा ना कहते हुए यही कहेंगे कि भैया आओ। और मंत्र है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ पर संत महात्माओं की जब समाधियों पर हम लोग जाते हैं तो एक भक्ति भाव जागृत होती है। तो आप लोग आइए, इस मंदिर के जरूर दर्शन करें। ठीक है, और हमें भी प्रोत्साहन करें, मेरा भी मनोबल बढ़ाएं। और हमारे चैनल है, मैं राधा रमण अलियापुर, ये जागी महाराज जी की समाधि को भी देख रहे हैं, तो चैनल को भी ध्यान रखें। राधा रमण अलियापुर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और यहाँ आने के लिए ज़रूर कृपा करना। ठीक है, तो ज़्यादा ना कहते हुए बस यही ध्यान रखें कि जिस पे बाबा गरीबदास की कृपा हो गई उस पे जय जयकार है। यहाँ के लोग अक्सर यहाँ पर हमेशा कीर्तन भजन करते रहते हैं और पूजा तो डेली ही चलती है। ठीक है, तो आप लोग आएँ और सेवा भाव करें और बाबा गरीबदास का नाम लेकर के और इनके दर्शन करें। ठीक है, जय गरीबदास महाराज की जय। देखिए ये सांकरी भुवनपुरा वाले महाराज की जय। ये देखो दुर्गे मैया की जय, जागीर महाराज की जय। सभी की जय जयकार होते हुए ये आपको पंडाल दिखाते हुए अब हम परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करने में यहाँ पर ये जो दिखा रहे हैं इसी में झंडे भरते हैं। हज़ारों के बीच में झंडे होती है, बाँस वगैरह यहाँ से हटा दिए गए। देखिए यहाँ से रास्ता है, अब हम चलते हैं। जय जय श्री राधे।